आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम अहमद ख़ान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की जानिब से एक ख़ास पेशकश बुनियाद इस्लाम। बुनियाद इस्लाम में इब्तिदा से लेकर अब तक हमने उन तमाम अंबिया किराम की सीरत ज़िंदगी शामिल की है जिनका नाम कुरान मजीद में दर्ज है। ज़िक्र चल रहा था हज़रत पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपकी शान को बयान कर पाना एक आम इंसान की क़ुव्वत से बाहर है। बस आपकी शान में ये चंद अल्फाज ज़रूर कहना चाहूँगा। खलायक के दिल थे यकी से तहीं, बुतों ने थी हक की जगह घेर ली। जलालत थी दुनिया पे वो छा रही कि तौहीद ढूंढे से मिलती न थी। हुआ आपके दम से उसका क़याम, अलैहिस्सलातो अलैहिस्सलाम। नाजरीन, इस्लाम की तबलीग और इशाअत की खातिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जुल्म और सितम किए गए थे। प्यारे रसूल भी सताए जाते थे और बुरी तरह सताए जाते थे। कभी गले में फंदा डाला गया, अबू बकर सिद्दीक ने आकर छुड़ाया। कभी सिर पर पूरी ओझ लाकर डाल दी गई। प्यारे रसूल का सर सजदे में था और पापी ठट्टे लगा रहे थे। आखिर में आपकी चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इत्तला मिली। वो दौड़ी हुई आई और आपके सर से ओझ हटाकर अलग फेंक दी। हंसने वालों के लिए रोने का दिन भी आया। ये सब कुछ हुआ, लेकिन आप अपनी जगह पर कायम रहे। काम होता रहा और दीन फैलता गया। हज़रत सुहैब रूम के रहने वाले थे, मक्का में आकर बस गए थे। तलवार की तिजारत करते थे, बड़े पैसे वाले थे। मदीने जाने लगे तो काफिरों ने कहा, हक पसंद हो, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का दम भरते हो। ये माल और ये दौलत तो हमारे बीच कमाया हुआ है, इसे यहीं छोड़ कर जाओ। सुहैब मुस्कुराए, कहा, बेवकूफ़ो, इस माल की, इस दौलत की क्या ही कीमत, ये हक का मोल हो सकता है। बड़े नासमझ हो, देने वाला कौन था? लेकिन तुम रख लो इसको अपने पास, मैं जाता हूँ, इसकी फ़िक्र किसको है? ये सारी कायनात तो हक की कीमत ही है। नाज़रीन, इस्लाम की इशाअत की खातिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। मक्का से मदीना की तरफ हिजरत भी कर गए। लेकिन इससे कबल सहाबाए किराम ने भी एक हिजरत की थी। जब सहाबा पर कुफ़ारों की तरफ से जुल्म और मज़ालिम बढ़ गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हबशा जाने का मशवरा दिया। आखिर तफसील से इस वाक़ये के मुतल्लिक जानना चाहेंगे। उससे कबल आपकी शान में ये चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ। मोहब्बत से कायल किया आपने, दलायल से घायल किया आपने, जहालत को ज़ायल किया आपने, शरीयत को कामिल किया आपने, बयां कर दिए सब हलाल व हराम, अलैहिस्सलातो अलैहिस्सलाम। अरब से मिला हुआ हबशा एक मुल्क था। वहाँ के राजा को नज्जाशी कहते थे। वो बहुत भला आदमी था, किसी पर जुल्म नहीं होने देता था, अपने और पराये के साथ अच्छा सलूक करता था। प्यारे नबी ने अपने साथियों से कहा, चचा की वजह से और बनी हाशिम के डर से ये लोग मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। तुम लोगों को बड़ी तकलीफ़ देते हैं, तुम हबशा चले जाओ, अमन होगा तो फिर चले आना। वहाँ अल्लाह की इबादत कर सकोगे, उसके बताए हुए रास्ते पर ज़िंदगी बसर कर सकोगे। सन 615 ईस्वी में आपके नबी होने के 5वें साल रजब का महीना था। ये थोड़े से लोग छिपते छिपाते हबशा पहुंच गए। उनके चले जाने की खबर फैली। काफिरों को बड़ी हैरानी हुई। दीन के लिए घर बार छोड़ दिया। ये कैसे लोग हैं? इनका दीन आखिर कैसा है? काफिरों ने समुद्र के किनारे तक पीछा किया। ये लोग जा चुके थे। काफिर खिसिया कर लौट आए। हबशा में मुसलमानों को हर किस्म की आज़ादी थी। जो लोग हबशा गए थे
کچھ دنوں بعد لوٹ آئے۔ ان کو خبر ملی کہ اب مکہ میں امن ہے۔ حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ لوگ خلم خلا نماز پڑھتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہاں آئے تو پہلے سے زیادہ ستایا انہیں گیا۔ پیارے نبی نے سمجھایا، جاؤ پھر حبشہ چلے جاؤ، دین کو پھیلاؤ، دین پر چلو، مکہ اب رہنے کی جگہ نہیں۔ پھر چلے گئے۔ یہ سفر بڑا مشکل تھا۔ قدم قدم پر کافروں کے ظلم و ستم کا سامنا تھا۔ کافروں کو نجاشی پر بھی بڑا غصہ آیا۔ کچھ لوگ پیچھے پیچھے گئے، نجاشی سے ملے، مسلمانوں کی برائی کی۔ اس نے کافروں اور مسلمانوں کو دربار میں بلایا۔ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر نے دربار میں خطبہ دیا۔ خطبہ بڑا زوردار اور اثر والا تھا۔ حضرت جعفر نے اپنے خطبے میں بتایا کہ اسلامی تحریک سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی، کیسی گندگیاں اور کن برائیوں میں وہاں کے لوگ مبتلا تھے۔ پھر اللہ نے ان کے بیچ میں ایک رسول بھیجا۔ اس پاک نبی نے ان کو اللہ کی راہ دکھائی، بت پرستی چھڑوائی، آپس میں میل جول سے رہنا سکھایا، سچ بولنا سکھایا، دوسروں کا مال بے ایمانی سے نہ کھانا سکھایا، مظلوموں کی مدد کرنا سکھایا، ظلم کا مضبوطی سے مقابلہ کرنا سکھایا، اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر چلنا سکھایا، اور ایسی ہی بہت سی اچھی باتیں ہمیں بتائی۔ ہماری کایا، ہماری روح پلٹ گئی، ہم اندھیرے سے اجالے میں آ گئے۔ سچائی کو ہم نے دوپہر کی سورج کی طرح دیکھ لیا اور جان لیا۔ ہمارا یہی جرم ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک اور شہر والوں نے، خاندان اور گھر والوں نے ہم کو ستانا شروع کیا۔ اپنے دین کے لیے جس راہ کو ہم نے اپنے لیے ٹھیک سمجھا ہے، ہم اس پر چلنے کے لیے گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں چلے آئے تو اب یہ ہم کو یہاں بھی پناہ نہیں لینے دیتے۔ نجاشی پر اس خطبے کا اتنا گہرا اثر ہوا، وہ رونے لگا اور اس نے مسلمانوں سے کہا، آپ میرے اس ملک میں سکون اور امن کے ساتھ رہیں، کوئی بھی آپ کو نہیں ستائے گا۔ کافر اپنا چھوٹا سا منہ لے کر لوٹ آئے۔ یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ناظرین، بنیاد اسلام کی آج کی اس قسط میں فی الحال اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔